हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है काउंटिंग ऑफ फिगर शुरू करेंगे आपके अपने फाउंडेशन बैच में रीजनिंग में। ठीक है, चलिए आइए। तो आज जो है इस चैप्टर का पहला दिन है। एक बार सभी लोग एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे और एक बार फटाफट से जब जो है जितने भी बच्चे हमारी यूट्यूब पर क्लास देख रहे हैं शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो आज हम लोग जो है करने वाले हैं काउंटिंग ऑफ फिगर। और आपको पता है कि काउंटिंग ऑफ फिगर एक बड़ा टॉपिक है जिसमें काफ़ी सारे फिगर आ जाते हैं। त्रिभुज, वर्ग, आयत, चतुर्भुज, वृत्त, है ना, घन, घनाभ, और आपका जो है काउंटिंग ऑफ लाइन यानी रेखाओं की संख्या, और काउंटिंग ऑफ डायगोनल यानी विकर्णों की संख्या। यानी तमाम टॉपिक की हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला टॉपिक जो इसमें पढ़ना होता है वह है काउंटिंग ऑफ स्क्वायर यानी वर्गों की गणना। तो काउंटिंग ऑफ फिगर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वर्गों की गणना पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहला टाइप। ठीक है, वर्गों की गणना। चलिए ध्यान दीजिएगा और हर एक चीज को अच्छे से समझते हुए चलना है आपको। चलिए तो सबसे पहला टाइप है। और काउंटिंग ऑफ वर्ग में आपको पता है कि वर्ग किसको कहा जाता है? कहिएगा वैसी आकृति जिसके चारों तरफ का जो हिस्सा है वो क्या है? बराबर है, उसे वर्ग के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए आइए, तो एक बार सब लोग शेयर करेंगे भाई। चलिए आ जाइए। तो जितने भी बच्चे हमारे एप्लीकेशन पर जुड़ रहे हैं सभी लोग कॉपी पेन ले करके बैठिएगा, आ जाइए। चलिए तो बताइएगा, सबसे पहला टाइप का पहला सवाल ये है, दूसरा सवाल, और ये है आपका तीसरा सवाल। बताना है कि इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितना है। टोटल कितने वर्ग हैं? तीन फिगर हैं आपके सामने, सबसे पहला फिगर, दूसरा फिगर, और ये है तीसरा फिगर। बताइए इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे, हर एक टाइप के प्रश्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए बढ़े। चलिए बाबू एक बार सभी लोग जुड़िएगा। चलिए बन गया, आ जाइए। बताइए इसमें टोटल कितने वर्ग हैं। देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हम बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बस आगे चलते चलते जाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है ना वर्गों की गणना के साथ साथ आयत और चतुर्भुज की गणना भी हम लिख लेंगे, खैर आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, तो आपको इसमें तो केवल एक ही वर्ग दिखाई दे रहा है। तो इसमें टोटल कितने वर्ग हैं? कहिएगा एक वर्ग है, तो आंसर क्या होगा? एक आ जाएगा। आंसर क्या होगा? एक आ जाएगा। अब यहाँ पर बीच से लकीर खींच देने से दो आयत बना, वर्ग कितना बना? वर्ग तो यहाँ भी अभी भी एक ही है। तो वर्गों की संख्या किसको कहते हैं? वर्ग, जिसके चारों तरफ का हिस्सा बराबर है। अगर ये लकीर लेकर के हम एक वर्ग मान लें तो क्या कहिएगा? तो आमने सामने बराबर है, सामने सामने बराबर है, तो ये तो आयत है ना। हम तो वर्ग आपसे पूछ रहे हैं, इसका मतलब इसमें वर्गों की संख्या कितना है? केवल एक वर्ग है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे इसमें बताइए टोटल कितना वर्ग है। कहिएगा एक, दो, तीन, चार। चार है छोटा छोटा वर्ग, और एक सबसे बड़ा वाला। कौन सा? ये वाला। ये भी क्या है? एक वर्ग है, सबसे बड़ा वाला। तो चार छोटा एक बड़ा, इसमें टोटल पांच वर्ग है। तो अगर किसी स्क्वायर में दो लकीर खींचा जाए, कहाँ से? मध्य भुजा से, तो अपने साथ पांच वर्ग का निर्माण करती है, याद रखिएगा। तो एक स्क्वायर के बीचों बीच अगर लकीर खींचा जाता है तो पांच वर्ग बनता है। कितना वर्ग? पांच वर्ग बनता है। कोई दिक्कत? चलिए फटाफट से बता देंगे आप। चलिए बहुत अच्छे, आइए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीन देखिएगा, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर का क्वेश्चन नंबर, सॉरी चार, तीन क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर चार का आंसर बताइए क्या होगा।
चलिए आराम से करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिए अगर हम इस प्रकार से लकीर बना दे तो आप बताइए इसमें कितना वर्ग बनेगा। इसमें कितना वर्ग है आप ही बताओ, इसमें कितना वर्ग है, इसमें वर्गों की संख्या कितना है। चलिए इसमें बता दीजिए कितना वर्ग है, इसमें बताइए कि वर्गों की संख्या कितना है। चलिए तो दो, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इन सभी में बताना है कि कितना वर्ग है। ध्यान दीजिएगा हर एक चीज को हम सिस्टम से पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे ताकि कभी दिक्कत ना हो। आ जाइए। चलिए बताइए इसमें कितना वर्ग आपको दिखाई दे रहा है। चलिए कोई दिक्कत। चलिए बाबू बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 में कितना वर्ग है। तो आपके सामने 3 और सवाल आ गए और आपको सभी में बताना है कितने वर्ग हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो केवल एक वर्ग दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा हर एक क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे हम, हर एक क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा हर एक लाइन को। चलिए ठीक है, चलिए बढ़े, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर जो है एक लकीर खींच जाने से कोई भी वर्ग नहीं बना, लेकिन जैसे ही हमने 2 लकीर खींचा तो अपने साथ 5 वर्ग का निर्माण किया। इस लाइन को कभी मत भूलिएगा। अगर कोई वर्गाकार आकृति है, अगर कोई वर्गाकार आकृति है और उसके मध्य भुजा से 2 लकीर खींचा जाए तो 5 वर्ग का निर्माण करती है अपने साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कहिएगा इसमें कितना वर्ग है। 1 2 3 4 5 6 है ना, 4 5 6, छोटा छोटा पहले गिनिए, 7 8 9, ठीक है। 9 तो हो गया छोटा छोटा वाला, अभी बड़ा वाला गिनना बाकी है, तो बड़ा बड़ा वाला भी गिन लेते हैं ना। चलिए आइए कहिएगा, आपका 9 तो हो गया नॉर्मली तरीके से, 9 वर्ग हो गया प्लस। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ग यहाँ दिख रहा है आपको, एक वर्ग यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है। अगर 2 नीचे है तो 2 ऊपर भी होगा, यानी 9 4 13, और एक सबसे बड़ा वाला कितना हो गया 14। कितना वर्ग हो गया 14। तो क्या इसमें 14 वर्ग है। कहिएगा नहीं सर, अभी भी और गिनना इसमें बाकी है, अभी और इसमें गिनना बाकी है, ध्यान दीजिएगा। चलिए कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ पर टोटल वर्गों की संख्या कितना आ गया 14 आ गया। क्या ये सही आ रहा है हमारा आंसर 14। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हम इस तरीके से गिनेंगे तो हमारा समय काफी लगने वाला है। लगता होगा ना, माइंड में आ रहा होगा सर ये कौन सा तरीका बता रहे हो आप, हम तो इसी में उलझ के रह गए। आपने 9 गिना वहां तक तो समझ आया, ये 4 कहाँ से आया ये तो समझ ही नहीं आया। तो ये 4 यहाँ से आया, देखिए छोटा छोटा वाला 1 और एक ऊपर हो गया 2। फिर देखिए ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो गया 3, और फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया 4, और एक सबसे बड़ा वाला, तो 9 5 14 वर्ग है। इसमें कितना वर्ग है 14। तो इस तरह से अगर गिनिएगा तो पेपर में समय नहीं बचेगा आपके पास। तो क्या करें, इसको बेसिक से समझते हैं, इसको ट्रिक से समझते हैं। बेसिक तो हम बता दिए कि 14 कैसे आया, अब इसको ट्रिक से समझते हैं कि ट्रिक से बनाने का क्या तरीका है। तो ट्रिक से बनाने का यही तरीका है कि इसको हम कहते हैं रो। इसको क्या कहते हैं बाबू, रो कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉलम, COLUMN, कॉलम, ठीक है। आ जाइए, तो रो गुना कॉलम ही त्रिभुज की संख्या है। तो रो की संख्या कितना है 1 2 3, कॉलम की संख्या भी 3 है। तो पहले रो लिखना है फिर कॉलम लिखना है।
तो रो की संख्या 3 है, कॉलम की संख्या भी 3 है, तो 3 दिया 9 हो जाएगा। अब देखिए एक एक कम करना है, कम करने आता है। आपके पास 3 चॉकलेट है, अगर एक चॉकलेट आपसे कोई छीन लिया तो कितना बचा? केवल 2। बस यही ट्रिक है, पहले रो और कॉलम को गुना कर दीजिए, फिर दोनों तरफ एक एक कम करना है और उसको भी गुना करना है, तो 2 दूनी 4। दोनों तरफ एक एक कम करना है बाबू, तो कितना होगा? 1 9 5 14, यानी इसमें टोटल कितना वर्ग आया था? बेसिक से भी 14 आ रहा था और ट्रिक से भी हमारा 14 आ रहा है, यानी 14 आपका आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल में 14 वर्ग है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में बताइए कितना वर्ग है। इसमें वर्गों की संख्या कितना है? सेम तरीका, पहले हम रो को गिनेंगे, तो रो की संख्या 4। चलिए कॉलम की संख्या 4, तो 4 चौका 16। उसके बाद दोनों तरफ एक एक कम करना है, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3, तो 3 तिया 9। फिर एक एक कम करना है। सर ऐसा कब तक करना है, एक एक कम और गुना करते चलना है? जब तक कि 1 ना आ जाए, क्योंकि इससे कम करिएगा तो 0 आएगा, ठीक है? तब तक कम करते चलना है और गुना करते चलना है। तो 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 2 दूनी 4, कोई दिक्कत? फिर एक एक कम करिएगा दोनों तरफ, तो 2 में से 1 गया 1, चलिए 1। तो बताइए टोटल त्रिभुज की संख्या कितना? 14 14 28 है ना, 14 14 2 जा 28 प्लस 2 कितना होगा? 30। और 30 यहाँ पर टोटल वर्गों की संख्या 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी इस फिगर में टोटल कितने वर्ग हैं? कहिएगा 30 वर्ग है सर, 30 वर्ग है इस फिगर में। कोई दिक्कत? सॉरी 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 सॉरी, 9 5 14, हाँ ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल इसमें 30 वर्ग है। चलिए कहीं भी दिक्कत है तो इसमें 14 वर्ग है, इसमें कितना है? 30 वर्ग है। इसमें बता देंगे, तरीका एकदम सेम। जैसे ही आपको इस टाइप का आकृति दिखाई दे, आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। आप क्या करेंगे? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे और इसी तरीके से आप हर सवाल का आंसर आसानी से दे दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके भरोसे बैठा है, बता दीजिए इसमें कितना वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 6 में वर्गों की संख्या आप बताएंगे कितना होगा। सेम तरीका, पहले रो को काउंट कर लीजिए, कितना रो है? आइए गिनते हैं, कहिएगा रो की संख्या कितना है। चलिए इसको गिन लेते हैं कि रो की संख्या कितना है। तो 1 2 3 4 5 को रो है, तो 5 लिख दीजिए। कॉलम की संख्या भी 5 है, तो 5 पचे 25। दोनों तरफ एक एक कम करना है और गुना करते हुए चलना है। दोनों तरफ एक एक कम करना है बाबू, तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 गुना 1 1, तो कितना होगा? टोटल वर्ग कितने हो जाएंगे? 30 और 25 55। यानी इस वाले फिगर में टोटल 55 वर्ग है। कितना है? 55 वर्ग है। सबको जोड़ दीजिएगा, 55 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जोड़ करके तो 30 आ रहा था, 30 प्लस 25, 30 20 50 5 55। तो क्या तीनों क्वेश्चन समझ आ गया? कहिएगा सर आपने जितने भी क्वेश्चन बताए उसमें रो भी समान है और कॉलम भी समान है, तो क्या ये ट्रिक रो कॉलम समान रहेगा तभी लगेगा? जी नहीं, सभी तरीके के वर्ग वाले क्वेश्चन में ये ट्रिक लागू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद टाइप 1 हो जाएगा समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आइए दिखाते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बता दीजिए कितना वर्ग है इसमें। इसमें बताइए टोटल वर्गों की संख्या कितना है। चलिए एक आपको जरूरी बात बता दें, बता दें, आप बोलोगे तो हम बता देंगे। आप अगर बता बोलेंगे तो हम एक जरूरी बात आपको बताना चाहते हैं कि आपको ये भले ही आयत दिख रहा है क्योंकि हम खुद से बनाए ना, लेकिन आपको इसे वर्ग मानकर चलना है। क्या मान के चलना है?
वर्ग मानकर चलना है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा आप कि सर ये तो आयत जैसा लग रहा है, तो क्या हम इसको वर्ग में गिनेंगे? अगर ऐसा लग रहा है तो आप अभी बता देंगे, तो हम यहाँ से एक लकीर भी खींच देंगे, है ना। लेकिन ज़रूरत नहीं है, हम आपको बता दिए कि सभी वर्गाकार आकृति है, जितना भी आपको आकृति दिख रहा है सभी मानना है कि वर्गाकार है। अब बताइए इसमें टोटल कितने वर्ग हैं? इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितना है? तो पहले रो को हम गिनेंगे तो 4 रो है। कितना रो? तो रो की संख्या बाबू 4 है। कॉलम की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, तो 6 चौका 24 वर्ग। चलिए अब दोनों तरफ एक एक कम करिए, तो 4 में से एक कम करेंगे तो 3, 6 में से एक कम करेंगे 5, तो 5 तिया 15, फिर एक एक कम करना है दोनों तरफ, ध्यान से कम करिएगा। 5 में से एक कम करेंगे 4, 3 में से एक कम करेंगे 2। तो देख रहे हैं आप यहाँ रो भी अलग है, कॉलम भी की संख्या भी अलग है। तो जरूरी नहीं कि सेम सेम में ये ट्रिक लगाना है। तो 1 गुना 3 क्या होगा? 3 आ जाएगा। अब देखिए दोनों में से किसी एक जगह पर जब 1 आ जाए तो इससे आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि इससे आगे बढ़िएगा तो आपका 0 आ जाएगा। सोच के देखिए, यहाँ 0 गुना 2 करिएगा तो 0, इसीलिए उसको नहीं लेते हम। अब सबको जोड़िए, यही टोटल वर्गों की संख्या है। तो देखिए 8 3 11, छोड़िए 8 5 13 23, यहाँ से एक पैसा ले लिए तो हो जाएगा 24 24, 24 दूनी 48 और 2 50, यानी इसमें टोटल वर्गों की संख्या 50 है। तो इसमें कितने वर्ग? 50 वर्ग आपका आंसर है, 50 वर्ग है। ठीक है, चलिए तो आपको थोड़ा देर के लिए आवाज नहीं गया होगा, कोई बात नहीं, हम यहीं पर है ना, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना आप। ठीक है, आ जाइए, हम आपको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं इस सवाल को आंसर। क्या यहाँ तक आपका आवाज गया था ना? है ना, क्या यहाँ तक आवाज गया था आपका? जैसे ये हुआ वैसे ही इसको करना है और उसी प्रकार से इसको भी करना है। ठीक है, इसमें आपको आवाज नहीं गया होगा तो हम आपको दोबारा इस क्वेश्चन को समझाते हैं। परेशान क्यों होते हैं आप? आ जाइए, दोबारा हम इस क्वेश्चन को आपको समझा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू? 3 3 6 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर ये 7 है। 7 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर एक बार फिर से हम बात करते हैं। क्या करना है? सबसे पहले ये समझना है कि सभी घर, जितने भी घर हैं ये सभी वर्गाकार है। इसको आयताकार नहीं समझिएगा, हम बना दिए उससे क्या, वर्गाकार ही समझना है आपको। ठीक है, चलिए ठीक है। अब क्या करना है? सबसे पहले रो को गिनना है। तो ये कितने रो हैं कहिएगा? रो की संख्या तो सर 4 है, तो लिख दीजिए 4 गुना। कॉलम की संख्या कितना है? 2 3 4 5 6 कॉलम है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ले करके गिनना है, इसको छोड़ के नहीं गिनिएगा। तो कॉलम की संख्या 6 है, तो 6 चौके 24। अब दोनों तरफ एक एक कम करना है, यही तो ट्रिक है ना। तो 4 से एक कम करेंगे 3, 6 से एक कम करेंगे 5, तो 5 तिया 15, और दोनों तरफ एक एक कम करना है और गुना करते चलना है। दोनों तरफ एक एक कम करना है और गुना करते चलना है। तो 1 गुना 3 3, तो टोटल कितने वर्ग? 50 वर्ग। सबको जोड़ दीजिए, 50 आ जाएगा। सही है, चलिए 8 3 11 4 15, 5 5 10, बाकी 2 3 2 5। तो यानी कि इस वाले फिगर में टोटल वर्गों की संख्या 50 है। तो ये ट्रिक कहाँ कहाँ लागू होता है ये पता चल गया आपको? ये बात आपको पता चल गया? बिल्कुल पता चल गया होगा कि ये ट्रिक जो है हमें हर जगह लागू होता है, चाहे कॉलम और रो बराबर हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो टाइप 2 आ जाए। चलिए आइए टाइप 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं आपको, बिल्कुल बेसिक से। टाइप 2, टाइप 2 में क्या बताओगे सर आप? हम इसमें आपको बताएंगे कि त्रिभुज की संख्या, सॉरी, टाइप 2 में हम आपको बताएंगे आयत की संख्या कैसे निकालेंगे। काउंटिंग ऑफ आयत, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, काउंटिंग ऑफ जो है चतुर्भुज, यानी कि रोम्बस,
ये सभी हम तीनों के तीनों एक ही ट्रिक से बना सकते हैं। चलिए आइए, आ जाइए, चलिए ध्यान दीजिएगा। लेकिन वर्ग वाले में हमें लगता है कुछ क्वेश्चन और है बचा हुआ, है ना, वर्ग वाले में अभी कुछ क्वेश्चन और है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद हम टाइप 2 में जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ अभी छूटा हुआ है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा और बताइएगा इसमें टोटल कितना वर्ग है। इसमें वर्गों की संख्या देखिए हम कैसे बना रहे हैं, बाद में आप भूल जाइएगा, ये हमें पूर्णता नहीं, बिल्कुल अंदर से विश्वास है कि आप इसको भूल जाइएगा, बनाने के लिए भूल जाइएगा, ट्रिक कभी मत भूलिएगा, और हम आपको भूलने भी नहीं देंगे, सही है। चलिए, हाँ भूलना नहीं है। चलिए बताइए इसमें कितना वर्ग आपको दिखाई दे रहा है, इसमें वर्गों की संख्या कितना है ये बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइए इसमें टोटल कितना वर्ग आपको दिखाई दे रहा है, इसमें वर्गों की संख्या कितना है ये बताइए आप जल्दी। चलिए बताइए इसमें कितना वर्ग है। तो अभी तो हम बताए थे ना, अभी हम आपको बताए थे, क्या बताए थे याद है, कि अगर आपके पास एक वर्गाकार आकृति है, वर्गाकार आकृति है, उसके सेंटर यानी मध्य भुजा से दो लकीर खींचा जाता है तो अपने साथ 5 वर्ग का निर्माण करती है। इसका मतलब हर आकृति 5 वर्ग बना रहा होगा, कितना, 5 वर्ग। हर आकृति कितना वर्ग बना रहा है, 5 वर्ग बना रहा है। कोई दिक्कत, कौनो दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, आ जाइए बताइए इसमें क्या 5 वर्ग ये भी बनाएगा, जी हाँ 5 वर्ग ये भी बनाएगा, बिल्कुल 5 वर्ग ये भी बनाएगा और 5 वर्ग ये भी बनाएगा, ठीक है। 4 जगह वर्ग हमने बनाया था तो हर वर्ग अपने साथ 5 5 वर्ग बना रहा है। इसका मतलब 5 चौके 20 वर्ग बन गया, 5 चौके 20 वर्ग बन गया। लेकिन आपकी गलतफहमी है ना, कैसे कहिएगा, जब हम पहला वर्ग में 5 गिने तो ये वाला फिगर ऊपर वाला में भी तो आ रहा है, तो इसमें भी तो आपने 5 गिन लिया, मतलब इस वाले फिगर को आपने डबल काउंट कर लिया। तो कितने ऐसे फिगर है जिसको आपने 2 2 बार काउंट करा, उसको हटा दे, 1 2 3, 3 फिगर ऐसे हैं जो डबल बार काउंट हो गया, इसीलिए 3 इसमें माइनस कर देंगे तो टोटल वर्ग इस फिगर में 17 है। तो इसमें टोटल कितने वर्ग है, 17 वर्ग है, ध्यान दीजिएगा, टोटल इसमें कितने वर्ग, 17 वर्ग है। चलिए तो वर्ग वाला टॉपिक भी काफी बड़ा है, अभी हम और अच्छे से सीखेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर का क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दीजिएगा। एक भी ऐसा टाइप नहीं है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको छोड़ा जाएगा यहाँ पर। चलिए फिर बनाइएगा, चलिए फिर बनाइए, चलिए ग्रुप में हम इसका पीडीएफ डाल देंगे आपको, ठीक है। चलिए अब बताइए इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितना है, इसमें टोटल कितने वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में बता दीजिए वर्गों की संख्या कितना है, जल्दी कितने वर्ग हैं आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए अगर कोई स्क्वायर आकृति है तो अपने साथ 5 वर्ग बनाती है, ये वाला भी 5 बनाएगा, इसके ऊपर वाला जितना है सब 5 5 वर्ग बनाएगा, तो कितना जगह बनेगा, 5 5 5 5 5 और 5, 3 और 3 6 जगह 5 वर्ग बन रहा है, तो 5 गुने 6 30 वर्ग आपका आंसर होना चाहिए था। लेकिन गलती से कुछ ऐसे वर्ग हैं जिसको आपने नहीं देखा और अनजाने में 2 2 बार गिन दिया,
तो उस कॉमन वाला जो वर्ग है जिसको आपने 2 बार गिना उसको आपको घटाना होगा। तो 1 2 3 4 5, 5 बार आपने एक ही वर्ग को 2 बार गिन दिया, तो 5 घटाइएगा तो इसमें टोटल वर्गों की संख्या 25 होगा। तो टोटल इसमें कितने वर्ग हो जाएंगे? 25 वर्ग हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। है कोनो दिक्कत? दिक्कत आपको होने ही नहीं देंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। वर्ग अभी खत्म नहीं हुआ, इतना आसान भी नहीं समझिएगा इसको। आ जाइए। तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर कोई वर्गाकार आकृति है तो अपने साथ 5 वर्ग का आकृति का निर्माण करेगा। कहिएगा कैसे? आइए हम आपको बताते हैं कैसे। चलिए इसमें कितना वर्ग है ये बताइए। है ना, पहली बार बताए थे ना इसका, इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें कितना वर्ग है जल्दी बोलिएगा। चलिए हो जाएगा। आ जाइए कहिएगा इसमें तो 5 वर्ग है सर, ये कौन सी बड़ी बात है गिनना? 1 2 3 4 5, बिल्कुल 5 वर्ग तो है। आपको भी पता है कि इसमें 5 वर्ग है, और ये बात हमें भी अच्छे से पता है कि इसमें 5 वर्ग है। चलिए तो इसमें कितना वर्ग? 5 वर्ग है। अब आइए बताइए इसमें कितना वर्ग है? इसमें वर्गों की संख्या कितना है बता दो जल्दी। चलिए इस फिगर को देखिएगा। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। चलिए ठीक। चलिए बताइएगा इसमें कितना वर्ग आपको दिखाई दे रहा है? इस वाले फिगर में कितना वर्ग है ये ध्यान देना है आपको। चलिए जैसे जैसे हम बनाएंगे आपको भी वैसे ही बनाना है। चलिए इसमें बताइए कितना वर्ग है? चलिए ये दोनों फिगर बहुत शानदार है, दोनों के दोनों फिगर पेपर में बड़ा खूबसूरती से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 10 पहले बताइए कि इसमें कितना वर्ग है। अगर कोई आकृति है और उसके मध्य भुजा से 2 लकीर खींचा जाता है तो 5 वर्ग बनता है। कितना वर्ग? 5 वर्ग बनता है। तो आप क्या कहोगे कि इसके अंदर वाला भी 5 बनाएगा और इसके बाहर वाला भी 5 बनाएगा। तब 5 + 5 कितना वर्ग बनेगा? कहिएगा 10 वर्ग बन जाएगा। इसमें कितना वर्ग? 10 वर्ग बनेगा इसमें। ध्यान दीजिएगा। तो इसके अंदर भी 5 यहाँ बनेगा। 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 एक सबसे बड़ा वाला 5, तो 5 5 10। इसमें बता दीजिए कितना वर्ग बनेगा। तो इस प्रकार का जब भी आकृति आ जाए तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो, है ना। केवल वर्ग की संख्या गिन के 5 का 2 का गुना कर देना है। ठीक है, 2 वर्ग है तो 5 को 2 से गुना, 3 वर्ग है तो 3 से गुना। आइए क्वेश्चन नंबर 12 भी एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम 11 देखेंगे। 11 बड़ा शानदार है, तो 11 को हम थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद बताएंगे। चलिए 12 पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 11 बनाइए, बनाने वाले 11 बनाएंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12 में वर्गों की संख्या कितना है। क्वेश्चन नंबर 12 में टोटल कितने वर्ग हैं ये ध्यान देना आपको, और आराम से बनाना है। ठीक है,
आप बोलो तो एक आध वर्ग और डाल दें, चलिए डाल ही देते हैं, क्या दिक्कत हो जाएगा। बताइए इसमें कितना वर्ग है। तो हम क्या बताए थे, जब भी वर्ग के अंदर वर्ग, वर्ग के अंदर वर्ग और सभी वर्ग में मध्य भुजा से लकीर खींचा जाता है, तो वर्ग को गिनिए और 5 से गुना कर दीजिए, है ना। चलिए तो यहाँ कितना वर्ग है, 1 2 3 4 5 वर्ग है। तो 5 वर्ग है और 5 5 से गुना करना है, यानी इसमें टोटल 25 वर्ग है। तो इस वाले फिगर में 25 वर्ग आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर है। इसमें कितना वर्ग है, चलिए मेन तो यही है, इसमें टोटल कितना वर्ग है कर दें। चलिए ठीक है, अब आप ही बताओ कि अगर अंदर वाला ये फिगर नहीं होता, अगर अंदर वाला ये जो वर्ग है ये नहीं होता, तो क्या ये एक सिंपल लकीर दिखाई देता, देता ना। यानी कि अगर अंदर वाला ये वर्ग शामिल नहीं होता इसमें, इसमें सोच के देखिए कि ये वर्ग नहीं होता तो ये लकीर ऐसा ही सब खाली जगह दिखाई देता। कहिएगा बात तो सही है आपका, है ना, बात तो सही है, सब जगह खाली दिखाई देता। तो मानिए कि कुछ है ही नहीं, तो नॉर्मल तरीके से कैसे करते थे, याद है। कहिएगा जी हाँ याद है, रो और कॉलम को गिनते थे। तो रो की संख्या 1 2 3 4 है ना। यहाँ पर रो की संख्या कितना है, नीचे कॉलम की संख्या भी 4 है। तो क्या होगा, 4 गुना 4 प्लस क्या करते थे, 4 गुना 4 होगा, उसके बाद एक एक कम करना है दोनों तरफ, 3 तिया 9, उसके बाद 2 दूनी 4, 1 गुना 1। तो इसमें कितना होगा, टोटल 30 हो जाएगा जोड़कर। टोटल इसमें जोड़कर कितना आ रहा है आपका, 30 आ रहा है। आपका भी आ रहा है 30, जी हाँ। तो 30 वर्ग तो आपने आसानी से गिन दिए, है ना। लेकिन इसके अंदर जो हमने वर्ग डाला, क्या वो भी अपने साथ कुछ वर्ग बनाएगा, जी हाँ सर। कितना बनाएगा, 5, 1 2 3 और ये हो गया 5, सही है। तो 4 1 5 हो गया। तो 5 ये बनाएगा, 5 ये 5 ये 5 ये, तो 5 पचे सॉरी 5 चौका 20, 5 चौका बाबू 20, 5 चौका 20। तो क्या हम कहेंगे कि 20 और इसमें जुटेगा तो टोटल 50 वर्ग होंगे क्या, बोलिए क्या इसमें 50 वर्ग होंगे, बोलते नहीं हो आप। कहिएगा क्या इसमें 50 वर्ग होगा, जी हाँ। तो इसमें टोटल वर्गों की संख्या आपका 50 हो जाएगा। टोटल कितने वर्ग हैं इसमें, 50 वर्ग हैं। है कोई दिक्कत, होने भी नहीं देंगे। चलिए बढ़े आगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपकी ये जो क्लास है वो अल्टरनेट चलने वाला है, यानी आज अगर रीजनिंग हुआ तो कल हम लोग बुक सॉल्यूशन जो ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र है ना, जो मेरे द्वारा लिखा गया है, उसको हम कल करेंगे। यानी कल आपका छुट्टी, परसों से फिर आपका जो है रीजनिंग होगा, अल्टरनेट चलेगा। सप्ताह में 3 दिन ही पढ़ाएंगे, लेकिन भरपूर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। आज थोड़ा सा क्लास लेट शुरू किए थे, चलिए आ जाइए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना। तो आज हम लोग कितना सीखे, क्वेश्चन नंबर 10 11 12 क्वेश्चन आज हमने सीखा। इन सभी का आज आप रिवीजन करके आइएगा अच्छे से। हम आपको कुछ सवाल दे देते हैं, घर से ट्राई करके आइएगा। चलिए हम आपको कुछ सवाल देते हैं, इस सवाल का आंसर आप लोग बना कर आइएगा। और आपको भी ये भी बताना है कितना वर्ग है इसमें, इसमें टोटल कितने वर्ग हैं ये बताना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक और आपको होमवर्क दे रहे हैं। चलिए इसमें बता दीजिएगा कि टोटल कितने वर्ग हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों का आंसर आपको बताना है। कल हम आपसे पूछेंगे, अगर ग्रुप में डाल देते हैं आप आंसर तो बहुत अच्छा मानेंगे हम आपको। चलिए रहने दें, तो कल नहीं होगा फिर क्या होगा, परसों होगा आपका। तो आज कौन सा डे है, आज है फ्राइडे, कल नहीं होगा सैटरडे, तो मंडे से फिर आपका कंटिन्यू हो जाएगा। फिर मंडे, फिर ट्यूसडे को नहीं होगा आपका क्लास, वेडनेसडे को होगा। सप्ताह में 3 दिन हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आधा चैप्टर खत्म हो चुका है रीजनिंग का, लगभग आधा समाप्त कर दिए हम। चलिए आ जाइए।